देख सकते हैं इस समय जहां एक तरफ आशा वर्कर है तो वहीं दूसरी तरफ जो बस स्टैंड पर इस समय आशा वर्कर इकट्ठी हुई थी, उन्होंने देखिए किस तरीके से जो पुलिस है और इस समय जो आशा वर्कर है पुलिस उनको रोकती नजर आ रही है। आशा वर्कर जो आज विधानसभा की तरफ कूच करने वाली थी उनको इस समय पुलिस द्वारा रोक लिया गया है। अब जो है आज का ऐलान था इनका आशा वर्करों का कि विधानसभा की तरफ कूच करेंगी, उसी को लेकर के इंद्री बस स्टैंड पर जो आशा वर्कर है इकट्ठी हुई और अपनी मांगों को लेकर के आप देख सकते हैं समय घेराव करने के लिए पहुंचती नजर आ रही थी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं समय नारेबाजी होती देख सकते हैं। आशा वर्कर जो यहां से निकलने का प्रयास कर रही है, पुलिस इस समय यहां पर चौक जो प्रबंध है वो किए गए हैं और गेट जो है इस समय इंद्री बस स्टैंड का जो गेट है वो बंद कर दिया गया है। पुलिस के साथ इस समय बातचीत करती नजर आई जा रही है, जहां पर आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करती नजर आ रही है। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। तस्वीरें इस समय देख सकते हैं इंद्री बस स्टैंड पर आपको आशा वर्कर नजर आ रही होंगी जो प्रदर्शन करती नजर आ रही है। आज विधानसभा की तरफ इन्होंने कूच करना था और इस समय इंद्री बस स्टैंड पर आप देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर के आज विधानसभा की तरफ कूच करने की तैयारी को लेकर के, और साथ ही साथ पुलिस भी इस समय मौके पर मौजूद है। इंद्री बस स्टैंड की आपको सीधी तस्वीरें समय जनता एल्का पर दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। तस्वीरें देख सकते हैं समय आशा वर्कर यूनियन जो है अपनी मांगों को लेकर के आज विधानसभा की तरफ कूच करने वाली है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री बस स्टैंड से दिखाई जा रही है, जहां पर काफी संख्या में समय जो आशा वर्कर हैं अपनी मांगों को लेकर के आज विधानसभा की तरफ कूच करने वाली थी और नारेबाजी करती हुई, जी हाँ सरकार विरोधी नारेबाजी करती हुई समय इंद्री बस स्टैंड से निकलती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री बस स्टैंड से दिखाई जा रही है। अपनी मांगों को लेकर के प्रयासरत हैं, कई दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं और आज विधानसभा की तरफ कूच करने वाली है। देख सकते हैं इस समय जहां एक तरफ आशा वर्कर है तो वहीं दूसरी तरफ जो बस स्टैंड पर इस समय आशा वर्कर इकट्ठी हुई थी, उन्होंने देखिए किस तरीके से जो पुलिस है और इस समय जो आशा वर्कर है पुलिस उनको रोकती नजर आ रही है। आशा वर्कर जो आज विधानसभा की तरफ कूच करने वाली थी उनको इस समय पुलिस द्वारा रोक लिया गया है। इंद्री बस स्टैंड से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। देख सकते हैं समय आशा वर्करों को इस समय पुलिस द्वारा रोक लिया गया है। लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है, जहां पर कई दिनों से मांगों को लेकर के प्रयासरत थे और अब जो है आज का ऐलान था इनका आशा वर्करों का कि विधानसभा की तरफ कूच करेंगी, उसी को लेकर के इंद्री बस स्टैंड पर जो आशा वर्कर है इकट्ठी हुई और अपनी मांगों को लेकर के आप देख सकते हैं समय घेराव करने के लिए पहुंचती नजर आ रही थी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं समय नारेबाजी होती नजर आ रही है। लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है, जहां पर देखिए किस तरीके से जो आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के नारेबाजी करती नजर आ रही है, प्रदर्शन करती नजर आ रही है। झड़प दे सकते हैं समय पुलिस के साथ आप देख सकते हैं आशा वर्कर जो यहां से निकलने का प्रयास कर रही है। पुलिस इस समय यहां पर चौक जो प्रबंध है वो किए गए हैं और गेट जो है इस समय इंद्री बस स्टैंड का जो गेट है वो बंद कर दिया गया है। पुलिस के साथ इस समय बातचीत करती नजर आ रही है। आशा वर्कर बाहर जाने के लिए बोल रही हैं और आपको लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं इंद्री बस स्टैंड की लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां पर आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करती नजर आ रही है। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। क्या रहेगा आप लोगों का कदम आज विधानसभा की तरफ जाना? विधानसभा की तरफ आज हमने कूच कर ला था, लेकिन इस खट्टर सरकार ने हमारा प्रदर्शन में जाने के लिए सरकार की दायित्व के अनुसार पुलिस प्रशासन को जगह जगह पर खड़ा कर दिया है। लेकिन आशा वर्करों में इतना गुस्सा है, इतना जोश है आशा वर्करों में, अगर वो पंचकुला नहीं गई तो अपने ही ब्लॉक और जिले में बैठ के इतना जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे आशा वर्कर कि विधानसभा में भी जाने की जरूरत नहीं है। जितनी बहनें विधानसभा में पहुंच चुकी है वो वहाँ पे प्रदर्शन करेगी। हमारा डेलीगेशन का यही मानना है कि जोन जहाँ पे रोक दी गई है बहनें वो वहीं पे बैठ के अपना प्रदर्शन करें। पूरे हरियाणा में प्रदर्शन है? पूरे हरियाणा के अंदर 20,000 आशा वर्करों का ये प्रदर्शन है। किसी भी सड़कों पे किसी भी उस पे उठा के देख लो, सारी की सारी सड़क लाल हुई पड़ी है। आशा वर्कर को रोकने का काम कर रही है। सरकार क्यों नहीं आपकी मांगे मान रही है? सरकार यह तो बात सरकार जाना झूठी सरकार है या वादा खिलाफ पे करने वाली सरकार है। जब 2018 में खट्टर ने हमारा मान सम्मान रखा था, 3,000 रुपये हमारी बढ़ोतरी करी थी, 4,000 रुपये हो गए थे। ये 5 साल तक आशा वर्कर बोली को नहीं इस बात पर। एवं सरकार तो यही कहना चाहते हैं, जब 4,000 रुपये में तो बढ़ोतरी मंगवा रहे हैं खट्टर जी, 4,000 में आशा वर्कर का गुजारा नहीं चलता। इसके मानदेय बढ़ाने की बात करो जो आप
का डेलीगेशन तब बात हुई है कि 22 और 23 में आशा वर्कर का मानदेय बढ़ा दिया गया है। अगर बढ़ा दिया तो वो लेटर जारी करा दो, क्यों विधानसभा का घेराव करवा रहे हो इन आशा वर्करों पे, इन बेटियों पे। वार्ता हुई आप लोगों की? वार्ता हमारी डेलीगेशन की 7 तारीख को बात हुई थी। आज हमारे प्रदर्शन को 21 दिन हो चुके हैं। सरकार ने बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा है कि बहने मेरी बेटियां सड़क पर बैठी है, इनके डेलीगेशन को बुला के इनकी बातें सुन लूं मैं। मुख्यमंत्री का ही तो काम होता होगा, बना हम नहीं तो रखा मुख्यमंत्री। अगर 2024 में भी तो हम बनाने की सोचेंगे। बीजेपी सरकार हमने लानी है कि ना लानी है? बीजेपी सरकार तो विकास के दावे ठोकती है कि वो समान काम समान वेतन। अगर सरकार ये बीजेपी कहती है ना समान काम समान वेतन, आज किसी भी कर्मचारी ना उठा के देख लो, हरियाणा के अंदर हर एक कर्मचारी प्रदर्शन पे है। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा यही होगा, जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जाता, जब तक हम अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करने वाले। ये समय दे सकती हैं जो आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के प्रयासरत हैं और कई दिनों से प्रदर्शन भी कर रही हैं। लाइव तस्वीरें इंद्री बस स्टैंड से दिखाई जा रही है, जहां पर आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया था आशा वर्करों द्वारा, और उसी के चलते आप देख सकते हैं पुलिस के साथ जो बातचीत हुई, झड़प भी हुई, और उसको जो गेट है पुलिस द्वारा वो बंद कर दिया गया, आशा वर्करों को नहीं जाने दिया। दोबारा से फिर जो आशा वर्कर हैं बस स्टैंड पर दरी बिछाकर बैठ चुकी हैं, अपनी मांगों को लेकर के प्रयास कर रही हैं। और हरियाणा में, पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो पूरे हरियाणा में इस समय आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करती नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। हमारे साथ इस समय मदन कलरा जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। मदन जी, क्या कार्यक्रम है आप लोगों का आज का? सर नमस्कार जनता हल्का मीडिया कर्मचारी साथी का आज यहाँ इस प्रदर्शन पर पहुँचने के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज हरियाणा प्रदेश की सभी आशा वर्कर पंचकूला यमुना पार्क में जाने का इनका प्रोटेस्ट था, अपनी मुख्य मांगों को लेकर। और सरकार अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए किसी भी आशा वर्कर को यमुना पार्क पंचकूला नहीं जाने दिया गया। इसमें आशा वर्कर में भारी रोष है। हम सरकार की कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आशा वर्कर को पक्का किया जाए। जब तक पक्का नहीं किया जाता, इनको न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दिया जाए और इनको ESI और EF से इनको जोड़ा जाए। मैं मदन कलरा, जिला प्रधान करनाल। तस्वीरें समय दे सकते हैं, आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के देखिए इंद्री बस स्टैंड पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। इंद्री बस स्टैंड पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें दे सकते हैं। पूरे हरियाणा से जो आशा वर्कर हैं, आज संसद घेराव का ऐलान किया गया था और उसी को लेकर के आप देख सकते हैं समय इंद्री बस स्टैंड पर इकट्ठी हुई, पुलिस के साथ झड़प हुई, गेट बंद कर दिया गया इंद्री बस स्टैंड का, और उसके बाद अब दरी बिछाकर यहाँ पर इंद्री बस स्टैंड पर नारेबाजी करती नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री बस स्टैंड से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। तस्वीरें देख सकते हैं समय आशा वर्कर जो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करती नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री बस स्टैंड से दिखाई जा रही है, जहां पर कई दिनों से जो मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं। और आज पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो पूरे हरियाणा में आज जो आशा वर्कर हैं, संसद घेराव का ऐलान किया गया था और उसी को लेकर के पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ जो इंद्री बस स्टैंड पर आशा वर्कर जब बाहर निकली तो उनके साथ झड़प भी हुई। लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री बस स्टैंड से दिखाई जा रही है। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। साथ आशा वर्कर यूनियन की स्टेट प्रधान है, सचिव तो सुदेश जी, क्या कुछ आज का कार्यक्रम है आप लोगों का? आज का हमारा कार्यक्रम ये था, हमने आज पंचकूला जाना था यमुना पार्क में और विधानसभा का घेराव करना था। और सरकार न कल की नींद को नहीं आई है। सरकार कल के एक वर्कर के पास जा रही है और आशा वर्कर को डरा रही है। हमारी आशा वर्कर के इतने हौसले बुलंद है कि वो एक भी आशा घर से निकल चुकी हैं। कईयों को अम्बाड़े में अरेस्ट कर लिया और हमें यहाँ अड्डे पे हर वर्कर हर PSC से हर घर से निकली पड़ी है हमारी वर्कर। जहाँ से कोई चली आप कहीं तो पहुँच गई, पंचकूला यमुना का पार्क से अरेस्ट कर लिया उनको। आधे अम्बाड़े में, आधी सुबाद में, आधे अपनी PSC पर CSC पर वहीं पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया उनको। और नीलो खेड़ी की जो हमारी प्रधान थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया, उसके हस्बैंड को भी। अब ये देख लो प्रशासन और सरकार आशा वर्कर यूनियन से कितनी डरी हुई है, जो रात को इन प्रशासन वालों को भी नींद नहीं आई
के भरा ना बेचारा ना रोटी खाई कि नहीं खाई, रात ना भी खाई, एक सवेरी खाई कि नहीं खाई, ये भी यहाँ सारे दिन मारे की डाली भूखे रहेंगे। और अब सारा दिन आप यहाँ बैठे रहेंगे, जब स्टेट का फैसला आएगा तब आप औरतें उठेंगे। हड़ताल हमारी जारी है, आज हमारी किस दिन हड़ताल की होगी। इस सरकार से कहना चाहते हैं हम, जो मणिपुर में हादसा हुआ, तो अगर ये सरकार, ये प्रशासन इतना अलर्ट होता नहीं तो आज मणिपुर में वो हादसा नहीं हुआ था। हम इस सरकार को कहना चाहते हैं, ऐसी ऐसी जगह इस प्रशासन को अलर्ट कीजिए जहाँ पर ये हादसे होने लग रहे हैं, ना कि हमारे ऊपर। प्रदर्शन क्यों कर रहे हो आप लोग? हमारा प्रदर्शन हमारी मांगों को लेके आज 21 दिन हमारी हड़ताल को, अगर सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है, आज तक सूद ही को नहीं ली। और जब अपन ने विधानसभा का घेराव का ऐलान किया और प्रशासन ही ला पड़ा, सरकार ही ली पड़ी, यो कहाँ का, आप बात भी ना सुनो और हमें रोको भी। ये हमारी यूनियन की एकता का है भी। आज जो प्रशासन ही ले रहा, आशा वर्कर एक एक रोक रखी, हम अपनी ताकत, हमारी ताकत का ही है, ये सरकार ही ली पड़ी है। हम इस सरकार को कहना चाहते हैं, टाइम होते हमारी यूनियन से बात करें और हमारी समस्याओं का समाधान करें। खट्टर सरकार तो ये कहती है कि समान काम समान वेतन दिया जाएगा, इस चीज़ के ऐलान किए गए। अरे हम कहना चाहते हैं सरकार से, कहाँ दे दिया उन्होंने 4000 मिनिमम, 4000 मान दे है। आप ये लगा लो, अब थोड़े दिन पहले एक बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा था, हम इनको तनख्वाह नहीं मान दे रहे हैं 4000 रुपये, और सरकार के आंकड़ों के अनुसार 133 रुपये एक वर्कर को दे रहे एक दिन का। हम कहना चाहते हैं, मजदूर ने लिया ना जब 500 माँ मेरा पैट जाएगा था ना। 24 घंटे आशा वर्कर काम कर रही है कि 24 घंटे में या 500 रुपये दिहाड़ी के जो भी नहीं के, 133 रुपये में कौन सी वर्कर का घर चल जाएगा। हम सरकार से कहना चाहते हैं, अगर 4000 में 4000 का 4.5-5,000 का तो दूध आता 1.5 किलो डेली के हिसाब से, तो सरकार से हम जायज़ मांगे तो मांग रहे अपने 26,000 रुपये कर दो हमारा, जिस हिसाब से हमारा काम है। तो आशा वर्करों का अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हड़ताल पे तो है ही यहाँ। अब यूनियन का फैसला 2-2:30 बजे देखा करेंगे मीटिंग, उसके बाद पता चलेगा। यूनियन स्टेट मैसेज देगा, ऐसे हम कदम उठाएंगे। हड़ताल पे तो वर्कर है ही यहाँ 29 तारीख तक। तो हमारे साथ ऋषिपाल जी जुड़ चुके हैं। ऋषिपाल जी, आज क्या कार्यक्रम है आशा वर्करों का? आज का आशा वर्करों का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, और जैसे ही प्रशासन ने, सरकार ने पता लगा कि विधानसभा का घेराव करेंगे, क्योंकि विधानसभा के सत्र चले हुए, अगर कर्मचारी सड़कों पर जाएंगे, नारेबाजी करेंगे, पंचकुले और चंडीगढ़ जाएंगे तो इनकी बंच पिटेगी। पब्लिक को पता लगेगा भाई क्यों नारेबाजी कर रहे कर्मचारी, कितने दुखी हैं कितने नहीं। इसी कारण कल से ही जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो आशा वर्कर के हैं, सर्व कर्मचारी संघ के हैं, सभी के घरों पुलिस दबिश दे रही और उनको डराने धमकाने का काम कर रही है। अगर आप सड़क पे भी निकल गए तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे और आपके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। लेकिन सरकार ने यह नहीं पता भी एक कर्मचारी है, और कर्मचारी की तो वह जात है जो बड़े बड़े के तख्ते ला दिए, और ये सरकार डरी है इसी वास्ते, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ भी आशा वर्कर के साथ है और दूसरे जितने हैं वह भी हैं। हमने अभी 4 दिन पहले कमिश्नर को ज्ञापन दिया था, जिसमें सभी संगठन इकट्ठे हुए थे। सर्व कर्मचारी संघ भी था, C2 भी था, हर एक इंटक भी थे, खेत मजदूर संघ भी, सभी कर्मचारियों ने कमिश्नर को दिया था और हर एक कर्मचारी के बारे में लिख कर दिया था। 15 सूत्रीय हमारी वो थी मांग, भाई इसमें कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। आशा वर्कर की जो पे स्केल आने पर जिसमें लड़ रही 21 दिन हो गए ना, बैठे होना, धरने प्रदर्शन पर कर रहे, रोज ज्ञापन दे रहे, लेकिन इनकी कोई सुध नहीं ले रहा। तो आप लोगों की मांगे क्यों नहीं मान रही सरकार? बस सरकार के दिन मारे, वो कह देगा ना, जब गद्दड़ की मौत आवा तो गांव का नहीं भागा, तो वो सरकार सोच रही, सरकार पता नहीं क्या सोच रही, क्या है क्या क्यों रहे वर्ग को नाराज कर रही। किसान इनसे नाराज, मजदूर इनसे नाराज, कर्मचारी इनसे नाराज, कोई वर्ग ऐसा है ही नहीं जो नाराज ना हो। तो लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? ऐसा है जिस पब्लिक क्या कोई वो नहीं है। अगर जब पब्लिक जागेगी ना, और जागेगी पब्लिक, इनको पता लग जाएगा, नहीं मानने के तो 2024 में मान जाएगी। मानना तो है ही, जब वोट की चोट लगेगी, वोट की चोट तो भी तो पब्लिक के हाथ में है ना, वो तो पब्लिक ने मारनी। वो इतनी गुम चोट होगा कि उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। खट्टर सरकार तो ये कह रही है कि हम तो सबका विकास कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास। आप पत्रकार मध्य हो, डेली आप न्यूज़ देते हो, डेली देख रहे हैं, आप नंबर से ज़्यादा पता है भाई किसका विकास हो रहा है, किसका नहीं हो रहा। किसका विकास हो रहा है आप बताओ। नूह में देख लो दंगा प्रसाद, मणिपुर में देख लो, अगर जहाँ रोकने की जगह वहाँ रोक देनी, जिस भी उसमें प्लेटफार्म पर जाकर देख लो, किसका विकास हो रहा है। मजदूर का विकास नहीं, किसान का विकास नहीं, कर्मचारी का विकास नहीं, विकास किसका है। आशा वर्कर 4000 रुपये मानदेय ले रही, 4000 में क्या घर चलेगा आप बताओ।
अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगला कदम हमारा यही है कि जैसे आज विधानसभा घेराव था, 2 बजे तक पता लग लेगा भाई क्या कहाँ कहाँ गिरफ्तार हुई क्या क्या। उसके बाद स्टेट की मीटिंग होगी आज ही, और उसके बाद जो भी कदम स्टेट के जो आदेश आएंगे उसके मुताबिक अगला कार्यक्रम स्टार्ट होगा। समय हमारे साथ इंद्री डीएसपी जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे, आज आशा वर्करों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ है? ऐसा जी, आशा वर्करों का अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और पुलिस एहतियात के तौर पर पुलिस प्रबंध किए गए हैं कि भी कोई मॉब होता है इकट्ठे हो गए, ऐसा ना हो कोई रोड जाम हो जाए और हो जाए, तो उसके लिए एहतियात के तौर पर महिला पुलिस और एक रिजर्व पुलिस जो है बल लगाया गया है। तो इंद्री में ये और भी कहीं प्रदर्शन किए गए हैं? ऐसा है, सूचना तो सभी जगह से है कि भी वो कहीं बार शायद पंचकुला भी जाने का प्रोग्राम था इनका, परंतु वहाँ तो धारा 144 लगी हुई है। उस हिसाब से मेरे हिसाब से इन्होंने वहाँ जाने का मन बदल के और जहाँ हेडक्वार्टर पे अपना जिया ब्लॉक लेवल पे इन्हें प्रदर्शन करने का फैसला किया होगा। तो जहाँ जहाँ भी है वहाँ पुलिस प्रबंध किया गया। आमजन को अगर कोई तकलीफ ना हो उसको लेकर के पुलिस की भाई आम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, उसके लिए पुलिस प्रबंध किया गया। ठीक। अभी ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके लिए तो प्रबंध करना जरूरी है, सुरक्षा की दृष्टि से, इनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी, और आमजन की सुविधा के लिए भी पुलिस प्रबंध किया गया। ठीक है। देख सकते हैं समय इंद्री बस स्टैंड की ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहां पर आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के आज विधानसभा की तरफ कूच करने वाली थी और पुलिस के समय पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के नारेबाजी करती नजर आ रही है, सरकार विरोधी नारेबाजी की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस समय इंद्री बस स्टैंड पर किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो, जिसको लेकर के इस समय आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के, जहां एक तरफ आप देख सकते हैं आशा वर्कर इस समय दरी बिछाकर प्रदर्शन करती नजर आ रही है, उनको रोक लिया गया था पुलिस द्वारा। वहीं दूसरी तरफ इस समय पुलिस भी देख सकते हैं समय जो इंद्री था, जो इस समय माफ़ कीजिए, जो इस समय इंद्री बस स्टैंड है उसके दोनों गेटों पर इस समय भारी पुलिस बल तैनात की गई है। तस्वीरों में बने खबरों को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।